All right. Hi, everyone. Good morning. Good morning, Krishna. Hi, Harsh. Hi, Sayam. Good morning, Precious. Hi, Shravya. Hi, Sarvesh. All right. So last class का homework मैंने आप लोगों को कुछ दिया था. अरे homework नहीं मिला. ओहो. Skipped. Last class में हम लोगों ने polyvalent और I should say polyprotic acids और weak acids इन सब का discussion किया था. अच्छा. चलो ठीक है, मैं अभी लिख के भेज देता हूँ. एंड पहले उनके क्वेश्चंस करेंगे, देखो तभी आगे बढ़ पाएंगे. बिना उनके आगे बढ़े तो फिर मजा नहीं आएगा. लास्ट होमवर्क क्या था आपका? FBO 1 से 37 है ना? ऑल राइट, मैं होमवर्क लिख देता हूँ आज के बेसिस पर. से लेकर तक. ठीक है, मैंने ग्रुप पे डाल दिया होमवर्क. FBS वाला पार्ट डिफिकल्ट रहेगा. FBS वुड बी चैलेंजिंग. FBO वाला फिर भी आप लोग कर पाओगे. अच्छा, डाउट्स की जगह मैंने कुछ और भेज दिया था क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है. वो भी मैं भेज देता हूँ 21 तारीख को. हाँ ठीक है, वो भी भेज दिया मैंने. ऑल राइट, तो ऐसा करते हैं, थोड़े से मैं क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराता हूँ पहले, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड. एंड देन थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा आपको. ठीक है, चलो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो. लास्ट क्लास में हमने वीक एसिड का सोल्यूशन डिस्कस किया था, जो कि पॉली प्रोटिक थे. ठीक है, यहाँ पर ये एक वीक बेस आपके सामने है. ठीक है, इसको इथाइलिन डायमाइन बोल रहे हैं. राइट, आपको नोमेनक्लेचर तो अब आ ही गया है. तो ये 2H+ एक्सेप्ट कर सकता है. राइट, एक बार यहां से और एक बार यहां से, है ना? एंड बाय एक्सेप्टिंग दोज H+ इट कैन मेक EnH2 2+. ठीक है, सो बेसिकली ये En aqueous plus H2O is going to give you EnH+ aqueous plus OH minus aqueous. ये कैसा रहेगा? KB1. राइट, एंड EnH+ aqueous जो है, ये भी एक H2O एक्सेप्ट करके EnH2 2+ बना सकता है एंड OH माइनस रिलीज कर सकता है. ठीक है, सो अब क्वेश्चन जो है वो आपसे, मैंने इतना हिंट दे दिया आपको. ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दैट व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ EnH2 2+. ठीक है, दो पार्ट में पूछ रहा है. एक ये A पार्ट है जिसमें pH पूछ रहा है, और आप मान लो ये B पार्ट है. ठीक है, जिसमें ये EnH2 2+ पूछ रहा है. ठीक है, तो A पार्ट का सोल्यूशन
तो आप शॉर्ट सोल्यूशन बता सकते हो मुझे? व्हाट विल बी द शॉर्ट सोल्यूशन ऑफ द ए पार्ट? व्हाट विल बी द पीएच? एक बार चाहिए तो पिछली क्लास के नोट्स रिकैप कर लो, ठीक है? जो वीक एसिड पॉलीप्रोटिक वाला अपन ने करा था लास्ट में, उसको पढ़ के देख लो। टू 2.53 कैसे आंसर हो सकता है गौतम? ये तो मतलब बेसिक सोल्यूशन है ना, तो पीएच तो 7 से ज्यादा होना चाहिए। तो तुमने पीओएच निकाल दिया होगा। हाँ अमान, आपका करेक्ट है। संयम थोड़ा सा और एक्यूरेटली निकालो ना, इट इज नॉट दैट अप्रॉक्स। हाँ अभी गौतम आपका सही है। हर्ष नहीं, नॉट करेक्ट। हाँ संयम आपका अभी ठीक है, थोड़ा और क्लोज है दोनों के बीच में है एक्चुअली। ठीक है, डेटा इतना अच्छा नहीं है तो आई अंडरस्टैंड। तो इसमें अब आप क्या करोगे? देखो शॉर्ट सोल्यूशन तो क्या है, शॉर्ट सोल्यूशन में यू विल टेक 3 अप्रोक्सीमेशंस, राइट? अप्रोक्सीमेशन कौन से लोगे आप? एक तो आप नेग्लेक्ट करोगे वाटर को, ठीक है? यू विल ऑल्सो नेग्लेक्ट द सेकेंड स्टेप, ठीक है? इसका बेसिस क्या होगा नेग्लेक्ट वाटर वाले का? दैट OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हम बेस सोल्यूशन के साथ में डील कर रहे हैं ना। OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन शुड कम आउट टू बी ग्रेटर देन 10 की पावर -6 मोलर, ठीक है? सेकेंड स्टेप को इग्नोर करने का क्या रहेगा लॉजिक? KB1 मस्ट बी मच मच ग्रेटर देन KB2, राइट? ये 10 की पावर -5 के ऑर्डर का है, 10 की पावर -8 के ऑर्डर का है, तो वो दिख रहा है होता हुआ। एंड ऑल्सो, ठीक है, फॉर द फर्स्ट स्टेप अल्फा मच मच लेस देन 1, राइट? ये 3 अप्रोक्सीमेशन हम लोग लेंगे, राइट? तो मेरा आंसर कैसा बनेगा? OH माइनस शुड बी इक्वल टू रूट KB1C एंड अल्फा इज इक्वल टू रूट KB1/C। तो मैं ये कैलकुलेट कर लूंगा, तो ये √8.5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.1, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा? √8.5 इंटू 10 की पावर -3 मोलर, यानी कि POH will be equal to 3 minus half log 8.5, ठीक है? तो log 8.5 कितना होगा अभी? 17/2 भी। log 8 जो रहता है वो कितना हो जाता है? log 8 इज 3 टाइम्स log 2, 0.9। 0.9 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 0.9, 0.92, 0.93 ऐसा टाइप मान लो। तो 3 माइनस हाफ इंटू 0.92, एक्चुअली 93 आ रहा है, ओके? तो ये आपका आंसर आ जाता है 2.53, है ना? तो पीएच आ जाएगा आपका 11 माइनस, और सॉरी 14 माइनस 2.53, दैट इज 11.47, ठीक है? हाँ, एंड अल्फा भी आप चेक कर लो, राइट? अल्फा कितना आ जाएगा? √8.5 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 0.1, सो √8.5 इंटू 10 की पावर -2,
राइट, इट इज मच लेस देन 1 एंड ये POH भी आपका ये भी ग्रेटर देन 10⁻⁻⁶ मोलर है, राइट। तो मतलब ये अप्रोक्सीमेशंस भी वैलिड होते हुए दिख रहे हैं। तो आपका ये ए पार्ट का आंसर तो बहुत फास्ट आ गया, ठीक है। अब बी पार्ट के लिए मैं क्या करूं? ठीक है, बी पार्ट के लिए देयर इज नो शॉर्ट सोल्यूशन, ठीक है। या तो आप रट्टा मार चुके हो फॉर्मूलाज का, ठीक है, बट मैंने तो यही दिखाया यार, ज्यादा बहुत सारे फॉर्मूलाज तो ऑलरेडी हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक से एक बार सॉल्व कर लो, कोई बेसिक से सॉल्व करना इतनी बड़ी बात तो है नहीं, जस्ट इक्वेशंस लिखनी है आपको, ठीक है। तो आपने एक अप्रोक्सीमेशन तो ले लिया, इग्नोर वाटर वाला, वो तो ऊपर ही समझ में आ गया था। तो आप यहाँ पे बस ये इक्वेशंस लिख लो, En aqueous, ठीक है, प्लस H2O liquid is giving En H plus aqueous plus OH minus aqueous, right, Kb1 C 0 0 C minus X X and X, ठीक है। एंड देन ये En H plus aqueous plus H2O liquid is giving Kb2 En H2 plus H2 plus aqueous plus OH minus aqueous। तो ये था x, x nothing, x minus y, y x plus y, right, and then you ensure that the concentration of common ion is same throughout। तो ये x plus y है और ये x minus y है, right। Kb1 will be equal to x minus y into x plus y upon C minus x, which can be written as x into x upon C, because x is much greater than y and x is much less than C, ठीक है। ये हमारे अप्रोक्सीमेशंस थे। एंड दूसरा, अब आप इसका Kb2 यूज करके y निकाल लोगे, है ना। Kb2 is equal to y into x plus y upon x minus y, so it can be written as y into x upon x, so this implies y is equal to Kb2 and this is the concentration of EH2H plus। कितना है ये वैल्यू? 7.1 into 10⁻⁻8। समझ में आया? C1 अल्फा से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। C1 अल्फा भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम्स, राइट। ये अल्फा मच लेस देन 1 वाला अप्रोक्सीमेशन ही है ना, दैट x इज मच लेस देन C। और ये वाला अप्रोक्सीमेशन कौन सा है? ऊपर वाला, which is Kb2 is और Kb1 is much greater than Kb2। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेशंस जो ऊपर लिए थे वही अप्रोक्सीमेशंस हमने यहाँ लिए हैं, ठीक है। समझ में आया ये वाला भी? ठीक है, तो ये जैसे मैंने बताया ना, ये FBS वाला ही क्वेश्चन था, तो ऐसे थोड़े ट्रिकी से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई हो जाएगा, कहीं में थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। सिनेरियो आइडेंटिफाई करके फिगर आउट करना पड़ेगा, ठीक है।
All right. Before I now proceed to the next set of scenarios, like strong acid plus weak acid solution, तो मैं एक बार क्विक रिकैप कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में, ठीक है, कि हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, ठीक है। इनफैक्ट आप लोग मुझे बताओगे कौन वॉलंटियर करेगा? गौतम जी, बहुत टाइम हो गया आवाज सुने हुए। आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ, तो बोलना शुरू करो, बताओ मुझे क्या क्या सिनेरियोज हम लोगों ने देखनी है। ओ, मैंने फोर्स म्यूट पे कर रखा है क्या? हाँ, हटा देता हूँ फोर्स म्यूट। हाँ सर। एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन देखा था। हाँ सर, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन भी देखा था। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन सॉल्यूशन देखा था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का देखा था, देन हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का भी देखा था। इनमें क्या क्या अपन सोचते थे? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले में हमें किस पे फोकस करना होता था? स्ट्रॉन्ग एसिड में हाँ सर। इसमें और दो ही चीजें होती थी, या तो वाटर इग्नोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। H+ मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 10⁻⁻⁶ होगा तो फिर वाटर इग्नोर कर देना रहता है ये वाले सिनेरियो में। ठीक, सेम विद बेस और इसके अंदर। इसमें क्या चीज देखते हैं? इसके अंदर भी OH का देखते हैं शायद। हाँ, करेक्ट। OH माइनस अगर 10 की पावर माइनस 6 से मार ज्यादा है, फिर वाटर को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, देन इग्नोर वाटर, ये सीखा था हमने, राइट। और स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या करते थे हम लोग? दोनों का H+ का ये लेते थे फाइनली कितना होता था मोलर कॉन्सेंट्रेशन और फिर pH ढूंढते थे। राइट, आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग पर फोकस करते थे कि भाई मिक्सिंग के बाद में H+ का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, राइट। और मिली मोल्स के हिसाब से देख लेते थे, टोटल मिली मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, राइट। व्हाट डू वी डू इन द स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन? रिएक्शन करते थे और फिर जो रिमेनिंग होता था उससे ढूंढते थे pH। reaction between H plus and OH ions, and then focus on the species that is left. Okay, focus on what is left. Focus on final concentration of what is left. Right? Good. और क्या देखा था फिर इसके बाद हमने? फिर शायद वीक एसिड का आया था। वीक एसिड सॉल्यूशन, और उसमें भी कौन सा देखा था हमने? मोनोप्रोटोकॉल। मोनोप्रोटेक। ठीक है, इनमें क्या करना होता था? व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस? इनमें दो अजम्पशन लेते थे और उनको चेक करना होता है। फर्स्ट डिसोसिएशन वेरी लेस देन 1 था, वो चेक करते हैं वो और ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो फॉर्मूला लगा लेते हैं। हाँ ठीक है, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, that H plus concentration is equal to root KAC, right? And alpha is equal to root Ka upon. अपॉन सी। This is valid only when both approximations are valid. What are the approximations? H+ ग्रेटर देन 10⁻⁻⁶ होगा तो फिर एक वाटर इग्नोर कर सकते हैं। Right, और फिर अल्फा वेरी लेस देन 1 होना चाहिए। very less than 1 metric. ठीक है, good. Otherwise क्या सेम करना है? बेस। अदरवाइज स्क्रैच से सॉल्व करना होता है। और अगर H+ 10⁻⁻⁶ से छोटा होगा तो फिर वाटर भी इंक्लूड करना है। हाँ,
तो उसमें वो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं है, अकॉर्डिंगली अपना थॉट प्रोसेस मॉडिफाई करना पड़ता है, राइट। सिमिलरली वीक बेस्ड सोल्यूशन के बारे में भी हमने डिस्कस करा था, ठीक है, जो कि मोनो एसिडिक होता है, उनका कैसा करना होता है, ठीक है। OH माइनस इज इक्वल टू रूट KBC एंड अल्फा इज इक्वल टू रूट KB अपॉन C के ऊपर फोकस करना होता है, राइट। हाँ सर। देन फिर मैंने आपको वीक एसिड सोल्यूशन कौन सा बताया था, पॉली पॉलीप्रोटिक, राइट। इसमें लाइक हाँ हम लोगों ने यही सीखा था दैट अगर सिर्फ पीएच कैलकुलेशन करना है तो शॉर्ट मेथड फॉर्मूला क्या से कर करेंगे, सकते हैं क्योंकि शॉर्ट मेथड क्या क्या हो जाएंगे, जस्ट फोकसिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप, है ना, हाँ सर, क्योंकि फर्स्ट का H+ ज़्यादा होता है बहुत, इसकी वजह राइट। से दूसरे इग्नोर कर सकते हैं। और अगर इसमें हमको बाकी आयंस का भी कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए बोल देते हैं, तो फिर साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करना है। हाँ, देन सॉल्व साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम विद अप्रोक्सीमेशंस, राइट। हाँ सर। ठीक है, तो ये अभी तक का आप लोगों का एक क्विक रिकैप हो गया। तो गुड, यू आर ऑन द राइट ट्रैक इन टर्म्स ऑफ रिमेम्बरिंग कैसे कैसे क्या क्या करना होता है, ठीक है। अब होता बस यही है कि जब क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो लिख के नहीं आता कौन सा सिनेरियो है, आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ता है ना। दैट इज समथिंग विच बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू ग्रास्प। और दूसरी चीज, अप्रोक्सीमेशन भी खुद से वैलिडेट करने पड़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अप्रोक्सीमेशंस अपने आप वैलिडेट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन करा दूं, देखना चाहोगे आप लोग खुद उसमें ट्रिकी आइडेंटिफाई करना चाहोगे, क्या ट्रिक है। ऑल राइट, ठीक है, ये वाला ट्राई करते हैं।
इसमें कैच समझ में आ रहा है कहाँ पे हो रहा है? करेक्ट, अल्फा वाला अप्रोक्सीमेशन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, सो इसमें बेसिकली ये जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, तो आपने क्वेश्चन पढ़ के आइडेंटिफाई कर लिया दैट ये तो वीक एसिड पॉलीप्रोटिक सोल्यूशन वाला सिनेरियो है। ठीक है, ये आपने पढ़ के आइडेंटिफाई कर लिया। अब पढ़ के मुझे याद आ जाएगा कि इसमें अप्रोक्सीमेशन लगते थे। क्या क्या अप्रोक्सीमेशन लगते थे? पहला लगता था इग्नोर वाटर, दैट इज H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 10 की पावर -6 मोलर वाला। दूसरा लगता था इग्नोर सेकेंड स्टेप, ठीक है, या फोकस ओनली ऑन द फर्स्ट स्टेप, दैट इज K1 मच ग्रेटर देन K2। और तीसरा लगता था, ठीक है, इन फर्स्ट स्टेप अल्फा मच लेस देन 1। तो इसमें अब, ठीक है, अपॉन सॉल्विंग वी फाइंड दैट थर्ड अप्रोक्सीमेशन, जो हमने यहाँ पर लिखा है ना ऊपर, थर्ड अप्रोक्सीमेशन इज नॉट वैलिड। ठीक है, while फर्स्ट एंड सेकेंड आर। राइट, तो फॉर्मूला मत यूज करना अब। ठीक है, डोंट यूज द फॉर्मूला, सॉल्व साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, यही था इसमें ट्रिक। ऐसा थोड़ा है कि मतलब अचानक से कुछ नया निकल जाएगा। बाकी तो मैं और सिनेरियोस बना दूंगा आपके लिए, बट दिस इज more of J advanced like stuff. ठीक है, lesser on the side of J मेंस में ऐसे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ठीक है, थोड़ा एडवांस रिलेटेड ही है। हाँ, तो अब आप निकाल लोगे आंसर्स या मैं सॉल्व करूं? कर लेंगे बाकी लोग भी। किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बता दो, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अदरवाइज है तो बुकलेट का क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करोगे ही सही, तो आपको आंसर मिलेंगे भी सही पीछे। ठीक है, ऑल राइट। तो चलो फिर आगे का देख लेते हैं अब। ठीक है, लेट मी, हाँ, let me take you to the next scenario of pH calculation, which is like strong acid plus weak acid solution। ठीक है, अब जब strong acid plus weak acid solution रहेगा, तो आपके सामने विजुअलाइज करने की अगर मैं आपको बोलूं, कोशिश करने के बोलूं, तो what is it that can happen? स्ट्रॉन्ग एसिड तो पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा। ठीक है, वीक एसिड के इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो ज्यादा डिसोसिएट होगा या कम डिसोसिएट होगा? कम डिसोसिएट होगा। ठीक है, वीक एसिड वैसे ही कम डिसोसिएट होता है,
बट स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में तो और कम डिसोसिएट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा। वंडरफुल। तो अब ऐसा होता है दैट मोस्टली, ठीक है, लाइक देयर इज अ हाई चांस, 99% चांस यही होता है दैट यू कैन इग्नोर द वीक एसिड। ठीक है, मेंस वगैरह में आएगा क्वेश्चन, या फिर इवन एडवांस में भी जब आगे मैं टाइट्रेशंस का पार्ट वगैरह कराऊंगा आपको, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट यू कैन इग्नोर द वीक एसिड। लेकिन अगर क्वेश्चन में डेटा ऐसा दिया है कि यू कांट इग्नोर वीक एसिड, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? देन यू विल हैव टू solve by the basics. You will have to solve the simultaneous equilibrium, है ना? तो अब कैसे जज करोगे कि कब मैं वीक एसिड को इग्नोर कर सकता हूं, कब नहीं कर सकता हूं? डेटा के बेसिस पे जज कर सकते हो। जैसे मान लो आपको ये दो क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, एक लेफ्ट हैंड तरफ है, एक राइट हैंड तरफ है, ठीक है। ऑल्दो आपको ऑलरेडी पता है कि मैंने कौन सा डेटा किस तरफ दिया है, तो आपको पता है कहाँ पे इग्नोर करना है, कहाँ पे नहीं करना है। बट लेट से अगर आपको खुद को जज करना होता बेस्ड ऑन दिस डेटा, तो आप कैसे जज करते? ठीक है, एक तरफ सोल्यूशन में HCl का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर दिया हुआ है और वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर दिया हुआ है। ठीक है, एंड Ka का वैल्यू भी दिया हुआ है। और दूसरे वाले में आप नोटिस करोगे, ठीक है, दैट स्ट्रॉन्ग एसिड का काफी कम कॉन्सेंट्रेशन दिया है, राइट? तो यहां से तो एक आपको गेस समझ में आ गया होगा कि यार स्ट्रॉन्ग एसिड इतना कम दिया है, तो हो सकता है कि शायद स्ट्रॉन्ग एसिड को इग्नोर ना कर पाए। ठीक है, थोड़ा और अच्छा तरीका है, ठीक है, विच इज एन इवन बेटर वे ऑफ आइडेंटिफाइंग, वो भी आप नोटिस करना। ठीक है, वो कैसे हम लोग जज करते हैं, तो उसमें आप ऐसे देखोगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड से कितना H+ आ रहा है वो पहले निकाल लो। ठीक है, तो दोनों पार्ट्स में आप नोटिस करोगे कि पहले पार्ट में तो स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा का पूरा डिसोसिएट हो रहा है, उससे 0.1 मोलर आएगा, और दूसरे से 10⁻⁻⁴ मोलर आएगा। ठीक है, और वीक एसिड से कितना आना चाहिए? तो वीक एसिड अगर खुद ही प्रेजेंट होता, मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं प्रेजेंट होता, तो वीक एसिड से हमको आइडिया है कि रूट KAC आता है H+, राइट? तो अभी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो रूट KAC से भी कम होगा H+, तो है ना, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से उससे भी कम होगा ना, तो ये 10⁻³ से तो कम ही होगा। तो यानी कि वो दिख ही रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड के कंपैरिजन में आप इग्नोर कर सकते हो, है कि नहीं? जबकि यहाँ राइट हैंड साइड पे अगर मैं रूट KAC वाली वैल्यू देखूं तो वो 10⁻³ मोलर ही हो रही है। नाउ वीक एसिड से आने वाला H+ उससे कम होगा, ठीक है, बट वीक स्ट्रॉन्ग एसिड के कंपैरिजन में इग्नोर शायद ना कर पाए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से तो 10⁻⁴ ही आ रहा है। ठीक है, तो आपने एसिड के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी जज करके सोचने की कोशिश करी, मैंने उसमें थोड़ा सा और डिटेल इंट्रोड्यूस करी कि H+ फ्रॉम द एसिड्स के बारे में सोच के भी आंसर
ट्राई कर सकते हो। समझ में आया? तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो इग्नोर कर दिया, आंसर आ गया आपका PH1, है ना। H प्लस टोटल जो है वो ऑलमोस्ट पूरा स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से ही है। बट राइट हैंड साइड पे आप इग्नोर नहीं कर पा रहे, तो अब आप क्या करोगे? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम सॉल्व करने की कोशिश करोगे? तो शुरू हो जाओ, देखो एक बार कहाँ तक कितना तक बन पा रहा है, एंड देन कंपेयर करते हैं आपका सोल्यूशन मेरा सोल्यूशन। लिख पा रहे हो ना स्टेप्स? यस सर, 1 मिनट। हाँ हाँ, करो करो।
ऑलराइट, सो कुछ आंसर्स आपने लोगों ने दिए हैं, क्लोज टू 1, क्लोज टू 2.12, ओके देख लेते हैं। सो सॉल्व बाय द बेसिक्स में कैसा करना है, वाटर का तो एटलीस्ट इग्नोर कर देते हैं और ये दो इक्विलिब्रियम रहेंगे, ठीक है। अब HCl तो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो इस पर तो किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, ये 10 की पावर -4 विल कंप्लीटली गो इनटू 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, ठीक है। और जो एसिटिक एसिड है वो आप लिख लो 0.1, फिर 0.1 माइनस एक्स, एक्स एंड एक्स, ठीक है। एंड देन यू मेक श्योर दैट H प्लस जो कॉमन आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन है सेम थ्रू आउट। अभी x कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, ये x सॉल्व करोगे यूजिंग K का इक्वेशन, तो आप लिख दोगे K इज इक्वल टू H प्लस इंटू CH3CO माइनस अपॉन CH3COH, तो ये 10 की पावर -4 प्लस x इंटू एक्स अपॉन 0.1 माइनस एक्स, राइट। Now you can take the approximation that x is much less than 0.1, ठीक है। Don't take this approximation कि x is much less than 10 की पावर -4, ठीक है, वही तो हम लोगों ने नहीं लिया है, तभी तो हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने में क्वाड्रेटिक बनेगी, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक आप सॉल्व कर पा रहे हो। अब मैंने तो यहाँ सॉल्व नहीं करी है, ठीक है, बट आप सॉल्व कर पाओगे तो बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर देते हैं क्वाड्रेटिक आप लोगों के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 10 की पावर -4x माइनस 10 की पावर -6 इज इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा माइनस 10 की पावर -4 प्लस √b स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 2। तो इसको आप बोल सकते हो रफली ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -3 माइनस 10 की पावर -4 अपॉन 2, तो ये x हो जाएगा 2 माइनस 0.1, लाइक 20 माइनस 19/2 हो जाएगा, ये 9.5 इंटू 10 की पावर -4 मोलर, इम्प्लाइज pH आ जाएगा आपका 4 माइनस लॉग 9.5, ठीक है। तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 3 आ रहा है मेरा तो आंसर। आप लोगों का कितना आ रहा था? सर कहीं गड़बड़ कर दी क्या मैंने? 0.1 भी ऐड करना पड़ेगा ना। ओ यस, ये तो x है ना, implies H plus concentration is 11.5 into 10 की पावर -4 मोलर, प्लस 10 की पावर -4 करना पड़ेगा ना। हाँ, तो इससे अब pH आप निकालोगे तो 4 माइनस लॉग 11.5, तो 2.94 आ रहा है। ऐसा, ठीक है। इज दिस क्लियर? हाँ हाँ, वो करा ना मैंने। नहीं 0.1 नहीं, H प्लस तो कितना है, H प्लस इज 10 की पावर -4 प्लस x, 0.1 नहीं ऐड करेंगे, 10 की पावर -4 ऐड करेंगे ना। ऑलराइट, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट इज वीक एसिड प्लस वीक एसिड सोल्यूशन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड तो हमें समझ में आया, ठीक है। अब उसको एक्चुअली में कैसे करना रहेगा, लाइक क्वेश्चंस जब आएंगे आपके सामने तो आप ही को आइडेंटिफाई करना रहता है, ठीक है। यू ओनली विल हैव टू आइडेंटिफाई एंड कम अप विद द आंसर। तो ये आइडेंटिफिकेशन करने वाला पार्ट
क्रूशल रहता है। जैसे let me actually put some questions in front of you. Let's say ठीक है, थोड़ा सा मैं एक ट्रिकी क्वेश्चन करवाऊं आप लोगों को। ओके, चलो ट्राई करो। ठीक है, थोड़ा चैलेंजिंग है, मतलब आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप लोग कर पाओगे। अगर कर दिया तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, मैं शॉर्ट सोल्यूशन लॉन्ग सोल्यूशन दोनों सोल्यूशन बताऊंगा इसके। ट्राई करो।
ऑल राइट, नहीं नहीं ईशान, आप क्वेश्चन नहीं समझे, संयम नहीं, आपका भी आंसर सही नहीं है, नहीं प्रशस्त. So this is not just Sanyam or sorry, Ishan and Prashast. It is not just H2S solution. ठीक है, there is HCl also added in this solution. ठीक है, तो इसमें मैं आपको लेट्स से, चलो आप लोग ट्राई करो थोड़ा सा और फिर मैं बताता हूँ. सोचने का दो तरीके बता दूंगा. Very close, Aman. Quite close to the actual answer. हाँ, राइट हर्ष, राइट ईशान. वंडरफुल. ठीक है, सो सर्वेश आपका आंसर थोड़ा सा अलग है, बट इट्स क्वाइट क्लोज, बट थोड़ा सा अलग है. देखो कैसा होगा यहाँ पर. ठीक है, लेट मी फोकस ऑन दिस इन द अदर वे. ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन कैसे है. दिस इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चंस. as H plus concentration is given. ठीक है, अभी तक तो आपको pH कैलकुलेशंस करनी होती थी ना, राइट. तो यहाँ पर तो H प्लस दिया हुआ है ऑलरेडी और H2 माइनस के बारे में पूछा है. तो कैसा आप सोच सकते हो कि इसमें HCl डला, ठीक है, और HCl H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस बनाएगा. ठीक है, H2S जो है वो भी अपना इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा. H प्लस एक्वस प्लस HS माइनस एक्वस, एंड जो HS माइनस एक्वस है वो भी H प्लस एक्वस एंड S2 माइनस एक्वस, इन सब के साथ में रहेगा, राइट. एंड ये जो कंबाइंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है कॉमन आयन, राइट, दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू. ठीक है, एंड आपसे ये अननोन पूछा जा रहा है, राइट. हाँ, अभी करेक्ट है सर्वेश आपका. तो दैट मीन्स अब आप कैसे सोचोगे यहाँ पर. ठीक है, K1 K2 की वैल्यूज दी हुई हैं और H2S का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है,
राइट। तो आपके दिमाग में यही आएगा कि चलो K1 K2 के एक्सप्रेशंस तो लिखें। सो K1 will be equal to H plus into HS minus upon H2S का concentration, right? K1 दिया हुआ है, H plus दिया हुआ है, H2S दिया हुआ है, तो ये HS minus आप निकाल लोगे कितना है। वैसे ही K2 will be equal to H plus concentration into S2 minus concentration upon HS minus का concentration, right? K2 दिया हुआ है, H plus दिया हुआ है, S2 minus आपको निकालना है, ये HS minus यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेना या दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, इससे आपका S2 माइनस आ जाएगा, राइट। समझ में आया ये कैसे करा गया? It was a bit different from how we had done the previous questions, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया था आप लोगों को। हाँ, दिस वाज द शॉर्टर वे। लॉन्गर वे अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपकी इच्छा है, फिर लॉन्गर वे से भी पूरा आप सोल्यूशन देख सकते हो, लाइक वेरिएबल्स के साथ में चलते रहना पड़ेगा और आपका आंसर तब भी आएगा। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन का यूज एक्चुअली तब आता जब आप लॉन्गर मेथड भी लिख रहे होते। अदरवाइज जो ये H प्लस आ रहा है ना यहाँ इन इक्विलिब्रियम में, जो H प्लस यूज हो रहा है वो तीनों का ही जो H प्लस आया है मिला के वो कॉमन आयन ही यूज हो रहा है इन द एक्सप्रेशन ऑफ K1 एंड K2। ठीक है, उसी की वजह से जो H प्लस है वो 2 इंटू 10⁻⁻⁴ है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ लाइक HCl नहीं होता इसमें और आप H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे होते तो वो √K1C करके आता एंड इट वुड हैव नॉट मैच्ड 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर। आप करके देख लो ना, वो सिर्फ 10⁻⁴ मोलर आता, वो 2 इंटू 10⁻⁴ मोलर आता ही नहीं, क्योंकि जो वो बचा हुआ H प्लस था वो कहाँ से आ रहा था? ठीक है, वो ये HCl लेके आया था। समझ में आया हर्षल? ठीक है, चलो गुड। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं वीक एसिड प्लस वीक एसिड सोल्यूशन, राइट। वीक एसिड प्लस वीक एसिड सोल्यूशन में कैसा है? इसमें नोटिस करना, ऐसा तो है नहीं कि हम एक वीक एसिड को इग्नोर कर सकते हैं, दूसरे को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो रहता है, ठीक है। वीक एसिड प्लस वीक एसिड सोल्यूशन जो है ये स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो रहता है। तो इसमें जो मेरा एडवाइस रहता है स्टूडेंट्स को, इस वाले में आई वुड नॉट एडवाइज द स्टूडेंट्स टू go and solve simultaneous equilibrium each time. इसमें I advise students to remember the formula, ठीक है, क्योंकि टाइम लग जाएगा जबरदस्ती का। तो इसमें मेरा एडवाइस रहता है कि आप फॉर्मूला ही देख लो, ठीक है। कैसा फॉर्मूला रहेगा? ठीक है, मान लो
दो वीक एसिड है, एक HA है और एक HB है। HA का कॉन्सेंट्रेशन C1 है और उसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 है। HB का कॉन्सेंट्रेशन C2 है और उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 है। Then remember the formula that H plus will be equal to whole under root of C1 K1 plus C2 K2. ठीक है, और ठीक है, अगर मान लो पानी भी कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है, ये जो था ये फॉर्मूला इट इज सब्जेक्ट टू द अप्रोक्सीमेशंस कि अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों का अल्फा 1 अल्फा 2 इज मच मच लेस देन 1 एंड वी कैन इग्नोर वाटर। ठीक है, बट अगर मान लो वाटर वाला अप्रोक्सीमेशन नहीं काम करता है तो आप वाटर को एज अ थर्ड वीक एसिड लेकर इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करके इस तरीके से भी लिख सकते हो। H plus is equal to root over C1 K1 plus C2 K2 plus C into K of water क्या होता है? KW होता है ना, याद आ रहा है? तो वाटर को एज अ थर्ड एसिड, थर्ड वीक एसिड ट्रीट करके आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो। ठीक है, शायद इसके नीचे डेरिवेशन है, नहीं डेरिवेशन मैंने हटा दिया है बिकॉज लाइक आई डोंट वांट यू टू स्ट्रगल थ्रू अ लॉट ऑफ इट। आप चाहिए तो डिराइव भी कर सकते हो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लिख के। ठीक है, आपकी इच्छा है तो आप करो, otherwise I will advise you to remember this formula. ठीक है, क्लियर है इतना? तो एक क्वेश्चन ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। नहीं सर्वेश, आई थिंक थोड़ा सा अलग आएगा। -5 okay 1/2 and
ऑलराइट, सो हाँ, मतलब 3 माइनस log 5, that is what the answer comes out to be, तो very close to 2.3. ठीक है, कैसे आप नोटिस करना, शायद आप ये कैच मिस कर गए होंगे, बिकॉज यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, मिक्सिंग वर्ड सुन के आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। मिक्सिंग वर्ड का मतलब हो जाएगा वॉल्यूम डबल हो रही है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएंगी। जो ये 1 मोलर और 0.4 मोलर थी, दिस वाज बिफोर मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेशन, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया इन द फॉर्मूला, ऊपर यहाँ पे मैंने हाईलाइट करा दैट दीज आर टू बी द आफ्टर मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेशंस, जो कि सोल्यूशन के अंदर है, जिसका हम पीएच कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, राइट। एंड फिर अब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपका ये पीएच का करेक्ट वैल्यू आ जाएगा, विच इज 2.3। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने ये वाला केयरलेस मिस्टेक करा होगा, इस वजह से मे बी यू डिडंट गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये मिक्सिंग वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर में, इस पर कई बार केयरलेस मिस्टेक्स हो जाती हैं स्टूडेंट से। ठीक है, और अगर ये वैल्यू जो है, मान लो ये वैल्यू जो है 10 की पावर -6 से कम आती, तो फिर आप क्या करते, आप फॉर्मूला में यहाँ पर ऊपर प्लस √KW भी लिखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो इसी तरीके से आपके सामने अगर वीक बेस प्लस वीक बेस का सोल्यूशन रहेगा तो भी आप कैसे वर्कआउट करोगे, राइट। यू विल गो ऑन द सेम लाइंस that OH minus will be equal to √KB1 plus C1, KB1 C1 plus KB2 C2 plus KW। ठीक है, अगर वाटर इग्नोर होना होगा तो ऑलरेडी ये KW इग्नोर हो ही जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपके सामने रहेगा। ठीक है, बाकी जैसे मैंने आपको बताया, सिनेरियो आइडेंटिफिकेशन करना विल बी अ टास्क दैट नीड्स टू बी डन बाय द स्टूडेंट्स ओनली। ठीक है, ऐसा नहीं हो पाएगा दैट क्वेश्चन में लिख के आएगा दैट आइडेंटिफाई करो विच इज द सिनेरियो। ठीक है, ऑलराइट, मैं एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ आपको एंड देन लेट्स फिगर आउट। ठीक है, एक्चुअली अगला सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू करना चाहूँगा। आई वुड नॉट वांट टू बिगिन इट राइट अवे। ठीक है, चलो थोड़ी मेहनत करवाई लेते हैं आपसे। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। अब इसमें वैसे तो अगर H+ ही पूछा होता तो मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता। ठीक है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा जुल्मी है। इसने तो बोल दिया कि मुझे वो बाकी अनायन वनायन की भी कॉन्सेंट्रेशन बता दो, तो थोड़ा ट्राई करना ही पड़ेगा, अब लिखना ही पड़ेगा। देखो अगर आप लोग फिगर आउट कर पाते हो तो लेट मी नो।
ऑलराइट, सो आप लोगों ने निकालने शुरू कर दिए आंसर्स। ठीक है, गुड। हाँ, सर्वेश आपके आंसर्स करेक्ट हैं। ईशान आपके भी आंसर्स करेक्ट हैं। हाँ, राइट। अगर लेट्स से मुझे भी एकदम स्क्रैच से बेसिक से करना होता तो मैं भी कैसे करता इस क्वेश्चन को। ठीक है, फॉर्मूला तो मैंने ऊपर बताया, बट फॉर्मूला विल ओनली हेल्प विद H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, फॉर अदर कॉन्सेंट्रेशंस वी नीड टू गो बाय द बेसिक्स। राइट, कैसे जा रहे होंगे फिर हम लोग? कोई दिक्कत नहीं है, लिखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले एसिटिक एसिड का इक्विलिब्रियम CH3COH गिविंग CH3CO माइनस एक्वस प्लस H प्लस एक्वस, ये Ka1 हो गया। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको C1 0 0 C1 माइनस एक्स एक्स एंड एक्स। ठीक है, चाहिए तो आप अल्फा के फॉर्म में भी लिख सकते हो, आई डोंट माइंड। एंड दूसरा कैसा है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो C6H5COOH aqueous is giving, ये इसका इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Ka2 बोल दो, C6H5CO माइनस बेंजोइट आयन प्लस H प्लस aqueous। राइट, ये C2 था। ठीक है, ऊपर से ये X था, तो ये कितना हो जाएगा, से C2 माइनस Y, Y एंड Y। ठीक है, we ensure that the concentration of the common ion, that is H plus, is same throughout. तो ये X plus Y, right, is throughout the same, right? अब नोटिस करना, K1 will be equal to X into X plus Y upon C1 minus X, which can be written as X into X plus Y upon C1. Okay, because X is much less than C1, right? Alpha 1 is much less than 1. And K2 will be equal to Y into X plus Y upon C2 minus Y, which can be also written as Y into X plus Y upon C2, because Y is much less than C2, right? ये जो अल्फा 2 है ये भी much less than 1 है। ठीक है, तो अब आप इनको सॉल्व करोगे तो कैसा दिखेगा? ठीक है, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अगर मैं इस चीज को उधर लेके चला जाता हूँ तो x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू C1 K1 प्लस C2 K2। ठीक है, तो ये मेरा x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा, जो कि मेरा फॉर्मूला भी था। दिस इज व्हाट आई हैड रिटन पहले, is the H plus ion concentration, right? And if I divide the two, x upon y, तो वो C1 K1 अपॉन C2 K2 आता है। तो इससे मुझे x मिल जाएगा एज वेल एज y मिल जाएगा, विच विल गिव मी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिटेट आयन एंड द बेंजोएट आयन। ठीक है, दो इक्वेशन को अब आप सॉल्व करके x और y निकाल ही सकते हो, इट इजंट अ बिग चैलेंज। ठीक है, तो ये कुछ आता है, आप सॉल्व करते हो तो दिस कम्स आउट टू बी 10 की पावर माइनस 3 मोलर, राइट? एंड जो x है वो 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोलर आता है, एंड ये 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोलर आता है। इस तरीके से ये सॉल्व करने पर आ जाता है।
ठीक है, आई थिंक सर्वेश का और ईशान का करेक्ट आंसर आया था। अमान तुमने कहाँ पे गड़बड़ करी? और हर्ष ने भी वही गड़बड़ करी है। कहाँ कहाँ गड़बड़ करी तुम लोगों ने? सर फिर से मैंने दिया है एंड में। अच्छा अच्छा, कैलकुलेशन में थोड़ा सा एरर आ गया होगा। हाँ, बाद में ठीक है, ऑलमोस्ट करेक्ट था तुम्हारा। ठीक है, ये वाला समझ में आया? चलो ठीक है, देन आज के लिए इतना काफी रखते हैं। ये सॉल्ट वाला पार्ट अब मैं अगले क्लास में पिक करता हूँ। ठीक है, so you will be able to then solve the homework that I have now given to you. And then आगे डिस्कस करते हैं। ऑल राइट, किसी को कुछ और पूछना है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नहीं है? चलो, गुड इनफ। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिज्यूम करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।